गोमाता राष्ट्र माता ही नहीं है, गोमाता विश्व की माता है, जगत की माता है। महाभारत में एक श्लोक है, पितरो वृषभो गेया गावो लोकस्य मातरः, और वेद कहता है गावो विश्वस्य मातरः। अब भूल ये हो गई है कि लोग ऐसा आक्षेप करते हैं, अरे गाय आपकी माता है तो अब बैल आपका पिता होगा। गर्व से कहना माता और गर्व से कहना मेरे भाइयों कि गाय हमारी माता है और बैल हमारा बाप है, इसमें किसी प्रकार की संकोच करने की आवश्यकता नहीं। महाभारत कह रहा है पितरो वृषभ हो गया, वृषभ मने बैल, बैल को आप अपना पिता मानो और गाय को अपनी माता मानिए। अरे वृषभ वो है जो धर्म का प्रतीक है, भगवान महादेव वृषभध्वज कहलाते हैं। वृषभ धर्म का प्रतीक है, गौ माता पृथ्वी की प्रतीक है और इनका अन्योन्याश्रित संबंध है, आपसी संबंध है, बड़ा अद्भुत संबंध है। गौ माता की रक्षा करना ही है और गौ माता के साथ साथ वृषभ का भी आदर करना है। वृषभ सड़क पे घूमता नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि वृषभ और गाय सड़क में घूमती हुई दिखाई दे रही है तो ये जीव जगत का दुर्भाग्य है। हमको इस बात को नित्य समझना पड़ेगा। महाभारत का ये वाक्य है, लिख लीजिए, स्मरण कर लीजिए और इस वाक्य की ओर ध्यान दीजिए। पितरो वृषभो गया गावो लोकस्य मातरः, जगत के माता पिता वृषभ और गौ माता है। भगवान श्री राम का स्वरूप बड़ा दिव्य है और श्री राम के रूप को प्रकट किया गया। एतद् विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्ति विमुखानां हि शास्त्र गर्तेषु मुह्यतां न ज्ञानं न च मोक्षस्यात् तेषां जन्म शतैरपि। जो इतना मेरा रहस्य को जान लेता है और फिर मेरी भक्ति करता है, मेरे भक्तों का आश्रय ले लेता है, निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। जो भगवान की भक्ति से विमुख होकर के केवल शास्त्रों का अध्ययन करता है, केवल ज्ञानार्जन करता है, केवल मोक्ष चाहता है, उसके तो अनेकानेक जन्म में होते हैं, न तो उसको असली ज्ञान की प्राप्ति होती है और न मोक्ष मिलता है। इसलिए मोक्ष चाहते हो, ज्ञान चाहते हो तो भक्ति की भी उपासना करना परम आवश्यक है। भक्ति की उपासना नहीं करोगे, भक्ति का आश्रय नहीं लोगे तो निश्चित रूप से ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं करोगे। गोस्वामी जी ने कहा है, गोस्वामी जी भक्ति के आचार्य हैं, बताओ ध्यान रखना। गोस्वामी कहते हैं आप ज्ञान का आश्रय या लो या न लो, वैराग्य का आश्रय लो या न लो, लेकिन भक्ति को कभी छोड़ना नहीं, राम राम कहना कभी त्यागना नहीं। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग भाव नहीं सत्संग भाव नहीं प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खा। और ज्ञान भक्ति स्वतंत्र और ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। जब माँ होगी तो बेटे आ जाएंगे, और माँ को तो तुमने, माँ यदि नहीं होगी तो बेटे कहां से आएंगे? बच्चे तभी जन्म लेते हैं जब माँ होती है,
इस हम सब की माता है। कौन? गौ माता। और दूसरे हमारी माता है परमात्मा, और परमात्मा का ही स्वरूप गौ माता के रूप में है। सगुण साकार राम को देखना हो तो वर्तमान में गौ माता को देखो, गौ माता की सेवा करो, राम प्रसन्न हो जाएंगे। और दूसरे राम ने कहा, राम का स्वरूप है मां के रूप में। राम ने भी कहा, जब 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 आप मुझे मां मानोगे ना, तब मैं सर्वविध सर्व प्रकार से आपकी रक्षा करूंगी। और वो राम गौ माता के रूप में, हमारे राम आए गोपाल बने, कृष्ण के रूप में गोपाल बने और रक्षा की गौ माता की। आज वही गौ माता यदि सड़क पे घूमती भटकती और प्लास्टिक की पन्नियों को चूसती हुई दिखाई दे रही होगी तो निश्चित रूप से नरक का रास्ता हम ही लोगों को जाना पड़ेगा। नरक हम ही लोगों के लिए खुला है। गौ माता की सुरक्षा, गौ माता के आंसू यदि बह रहे हों तो निश्चित रूप से अकाल आने वाला है, इस समझ लेना। राम ने भी कहा, मैं जीव की रक्षा करूंगा मां की तरह। और वास्तव में ये मां शब्द गौ मां के लिए प्रयुक्त है। सबकी मां गौ है, सबको दूध पिलाया किसने? गौ मां ने। एक मां को भी, एक मनुष्य शरीर धारण करने वाली मां भी किसका दूध पीती है? गौ माता का दूध पीती है। उसकी मां भी वो है, वो बुढ़ी हो रही है, मरनी जा रही है, लेकिन एक मां का दूध पी रही है, किसका? गौ माता का। और राम कहते हैं, मैं अपने भक्तों की रक्षा मां की तरह करता हूं। करहु सदा तीन कै रखवारी, करहु सदा तीन कै रखवारी, जिन बालक राखई महतारी, जिमी बालक राखई महतारी। राम जी ने कहा, मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। कैसे? बोले मां की तरह। मां का इतना महत्व है, राम को मां बनना पड़ता है भक्तों की रक्षा के लिए, जीव जगत की रक्षा के लिए। और वह बूढ़ी मां का रक्षण करने के लिए गौ मां का रूप धारण करती है। बालक की रक्षा करने के लिए गौ मां का रूप धारण करता है वो परमात्मा। वो गौ माता घूम रही है और इस दिव्य कथा को सुन करके वो आनंदित हो रही होगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। निश्चित रूप से गौ माता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। अब ये गौ मां स्वच्छंद और आनंद पूर्वक इस भारत की पवित्र धरा में घूमनी चाहिए, और ऐसे ही लोगों को, आपको भी वोट देना चाहिए जो गौ मां के लिए कानून लागू करें, जो गौ मां को केवल पशु ना माने, जो गौ मां को साक्षात विश्व की मां माने। आपका वोट उन लोगों को जाना चाहिए जो गो भक्त हो, जो देश भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो। राष्ट्र भी गौ माता का ही स्वरूप है, ये समझ लीजिए। अभी अभी गौ माता जाएगी ब्रह्मा जी के पास। ये गौ माता कौन है? तो कहा जाएगा पृथ्वी ने गौ रूप धारण किया। ये पृथ्वी भी गौ है, लेकिन इसका आकार गौ जैसा दिखता नहीं है, पर ये कभी कभी धारण करती है जब राम के पास जाती है। राम के पास जाने के लिए गौ रूप धारण करती है। राम आते हैं गौ माता के लिए। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र रक्षा के लिए और गौ रक्षा के लिए दो बातें कही। देश का विप्र बचना चाहिए, देश का ब्राह्मण बचना चाहिए। देश का ब्राह्मण वीर वैदिक होना चाहिए। यहाँ हमारे वैदिक जी बैठे हैं, जयदेव शास्त्री, उन्होंने वेद का अध्ययन किया है, और ऐसे ब्राह्मणों को आपको आगे बढ़ाना चाहिए।
ब्राह्मण देवताओं की सेवा करनी चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। वो वेद पढ़ें और समाज को वेद से शिक्षा प्रदान करें। भगवान विप्रों के लिए आते हैं, विप्र धेनु